वेलकम टू क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा। देश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि इसके पार पाना बड़ा ही मुश्किल है। अगर हम पिछले साल की ही बात करें तो भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया के 180 देशों में भारत का नंबर 80वां था। यानी आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस कदर फैलता जा रहा है और इसे रोक पाने वाले क्या कुछ कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच एजेंसियों को इतनी फ्रीडम मिलती है कि वो कुछ कर पाए। अगर बात देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई की ही करें तो सीबीआई में राजनीतिक हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है कि उसका नाम तक, उसकी छवि तक खराब होती जा रही है। अगर सीबीआई को इस वक्त ले तो कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सीबीआई से पल्ला झाड़ लिया है। यानी उनके राज्य में सीबीआई अगर घुसी तो उसे परमिशन लेकर ही घुसना होगा। अब देश की सबसे बड़ी एजेंसी का अगर ये हाल हो रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार क्यों ना बढ़े। ये सही है कि भ्रष्टाचार बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण जांच एजेंसियों की नाकामी भी है, या फिर यूं कहें कि राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा है कि ये एजेंसियां काम ही नहीं कर पाती। अब सीबीआई को ही ले लीजिए। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है। सत्ता में बैठी पार्टियां सीबीआई को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती हैं और जब वही विपक्ष में बैठती हैं तो आरोप लगाती हैं कि सीबीआई सरकार का तोता है और उसके इशारे पर काम कर रहा है। अब खबर ये है कि सीबीआई के छानबीन के अधिकार पर राज्य की पहरेदारी हो गई है। दरअसल कई राज्यों ने अपने यहाँ नया नियम बनाया कि सीबीआई को तभी छानबीन करने देंगे जब इसमें उनकी भी सहमति होगी। एक के बाद एक राज्यों ने इस बात का समर्थन किया, जिसमें गैर बीजेपी सरकारें शामिल थी। तमाम उठापटक के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुना दिया कि अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इससे पहले 8 गैर बीजेपी शासित राज्यों झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और पंजाब ने नए मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली। सीबीआई को राष्ट्रीय स्तर पर जांच के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से ये सत्ता के हाथों की कठपुतली बनकर ज्यादा प्रचलित हुई। केंद्र में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन उस पर आरोप लगता रहा है कि सीबीआई को वो मिसयूज कर रही है। बात अगर यूपीए सरकार के समय की करें तो यूपीए के खिलाफ बीजेपी ने सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा खोल दिया था और मांग सिर्फ ये थी कि सीबीआई को स्वतंत्र कर दिया जाए। अगर उस समय की बात करें तो बीजेपी इसे कांग्रेस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कहती थी। कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई पर आरोप लगा था कि वह यूपीए सरकार के इशारे पर काम कर रही है। इसे लेकर बीजेपी ने बड़ा आंदोलन तक छेड़ दिया था, लेकिन वही बीजेपी एनडीए सरकार लेकर जब सत्ता में आई तो उस पर भी यही आरोप लगा कि वो भी सीबीआई को मिसयूज कर रही है। अब कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है और अब कांग्रेस भी इसे बीजेपी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तक कह रही है। हालांकि इतिहास खंगालें तो सीबीआई की नींव आजादी से पहले अंग्रेजों ने रखी थी। इसकी स्थापना 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के तौर पर हुई थी, जिसका काम दूसरे विश्व युद्ध में आपूर्ति विभाग में लेन देन में घूसखोरी और भ्रष्टाचार की जांच करना था। बाद में 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम लागू कर इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। 1 अप्रैल 1963 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का नाम बदलकर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर दिया। सीबीआई के पूर्व निदेशक एनके सिंह से जब मई 2013 में एक इंटरव्यू में सीबीआई के राजनीतिकरण को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सब इंदिरा गांधी के समय में शुरू हुआ था। दरअसल एजेंसी के कामकाज को लेकर सबसे पहले सवाल इंदिरा गांधी के कार्यकाल के समय उठे थे। उन्होंने ये भी बताया कि उसके पहले की सरकारें जांच एजेंसी में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती थी। उन्हीं के कार्यकाल में डी सेन नाम के अधिकारी 6 साल तक सीबीआई निदेशक पद पर रहे थे। जब वीपी सिंह ने कांग्रेस और राजीव गांधी का साथ छोड़ा तो उसके तुरंत बाद कैरेबियाई देश सेंट किट्स में एक फर्जी बैंक खाता खोलकर उसमें बेशुमार पैसा जमा कराया गया।
बाद में कहा गया कि ये रकम वीपी सिंह के पुत्र के नाम पर जमा की गई है। इस केस में सरकार ने कई बार राजनीतिक दखलंदाजी की थी। एनके सिंह के मुताबिक जब उन्होंने सरकार की बात नहीं मानी तो उनका तबादला कर सीबीआई से बाहर कर दिया गया। इसके बाद 6 महीने में ही सेंट किट्स का मामला खत्म हो गया। एनके सिंह के मुताबिक ऐसा ही कुछ बोफोर्स केस में भी हुआ था, जब ओटावियो क्वात्रोची को न केवल देश से बाहर जाने दिया गया बल्कि लंदन में सील उसका बैंक खाता भी खोल दिया गया था। बिहार में बॉबी नाम की नर्स का बहुचर्चित मर्डर केस भी राजनीतिक हस्तक्षेप का बड़ा उदाहरण है। 2017 में शारदा चिटफंड मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए जो ड्रामा हुआ उसे कौन भूल सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने के बाद शिवसेना ने मुखपत्र सामना में लिखा, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की बदनामी के लिए सुशांत मामले का राजनीतिक उपयोग हुआ। बकौल सामना बिहार में कई हत्याओं के मामले सीबीआई को सौंपे गए, लेकिन उनमें से कितने असली आरोपियों को सीबीआई अब तक पकड़ पाई है, ये मामला भी पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया गया। सीबीआई के कामकाज पर उठ रहे सवालों को देखते हुए साल 2011 में एक संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट में सीबीआई को पूरी तरह से स्वायत्त करने की बात की, लेकिन ये मामला फिर से लटक गया। अब अगर बात की जाए सीबीआई के उत्थान की, तो सीबीआई को स्वतंत्र करना और उसे अमेरिका की एफबीआई की तरह बनाना ही एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है इस पूरी समस्या का। लेकिन शायद कोई भी सरकार इसके लिए तैयार ना हो, क्योंकि सीबीआई का डर राजनीति में सबसे बड़ा डर होता है दूसरी पार्टियों को अपने कामकाज के लिए मनाने का, और इस तरह के हथियार को हाथ से जाने देना कोई भी सरकार नहीं चाहती। तो कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट आपको, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस खबर को शेयर और कमेंट करना ना